Use headphones as speakers for best experience. कौन है वहां? सामने आओ। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इसको तो चाकू से मारा किसी ने। कोई पुलिस को कॉल लगाओ। रुको मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो सर, यहाँ पे ये हाईवे के पास में सर किसी अनजान व्यक्ति का मर्डर हो गया है सर, आप जल्दी से आइए। कोई अनजान व्यक्ति है सर, ऐसे हमें मालूम नहीं है। मैं पत्रकार को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ सर, इधर ना मर्डर हो गया है, तो इधर आ जाते जल्दी से, रोड के पास। क्या इसे भी अभी खराब होना था यार। अरे अर्जुन रुको। क्या हुआ सर? अरे वहाँ हाईवे के पास में किसी का मर्डर हो गया है, मुझे छोड़ दो वहाँ तक। मैं भी वहीं जा रहा था, चलिए चलते साथ में। रुको। साइड है तो लास्ट के पास से दूर हो जाओ। दो बार और दोनों बार परफेक्ट हिट। ये काम किसी गुस्से वाले का नहीं, किसी प्लानिंग वाले का है। पहाड़ी कस्बा हो या शहर, हत्यारे की चाल एक जैसी होती है, लेकिन सवाल है सुमित से किसे डर था? अर्जुन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, पुलिस को अपना काम करने दो। अगर पुलिस सही काम करे तो फिर इसको वक्त ही क्यों निकालना पड़े सर? तुम सब यहीं रहना, एम्बुलेंस आ रही है, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। कोई जानता है क्या तुम में से इन्हें? नहीं सर। ठीक है। बांगड़े, और कितना दूर है रवि का घर? बस यही है। चलो गेट खोलो। बांगड़े, बांगड़े ये कैसा नाम है? बांगड़े तुम क्या जानो पत्रकार, ये हमारे थाने का सबसे होनहार हवलदार है। अच्छा, ये वही बांगड़े जिसका नाम कुछ दिन पहले चल रहा था वो केस में। बांगड़े, ये रवि सुमित का ही भाई है ना? जी सर। रवि 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 कौन है इतनी रात? मैं एसीपी विक्रम सिंह। मैं पत्रकार अर्जुन। मुझे तो जानते ही होंगे, हवलदार बांगड़े। आइए सर अंदर। आप कुछ बता सकते हैं सुमित के बारे में? मेरा भाई किसी से दुश्मनी नहीं रखता था, वो काम पर जाता और घर आता बस। कल रात कहाँ था वो? कमरे में अकेला। रवि जी, हम देख सकते हैं सुमित का कमरा? हमें कुछ सबूत मिल जाए। पत्रकार जी, आप काम जानते हैं, लेकिन हर बात पर नाक घुसाना जरूरी नहीं है। मर्डर को दोस्ती यारी से नहीं सुलझाया जाता रवि भाई, सच बोल दीजिए वरना सच आपको काटेगा। रवि मुझे एक बात बताओ, सुमित जब
कल सुबह घर से निकला था तो उसके बर्ताव में कुछ बदलाव था? नहीं, वो हर सुबह की तरह काम पे गया था मेरा भाई। सर मुझे तो इसका हाव भाव देखकर यही लग रहा है यही सुमित का खून ही है। ठीक है पत्रकार जी, हमें चलना चाहिए अभी। रवि, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। हम सुमित के खूनी का पता लगा के रहेंगे, तुम चिंता ना करो। लंबी में सांसें लो। इधर आओ। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इसे टाइम से ले लेना। सुमित का खून हो चुका है। क्या? सुमित का खून हो चुका है? हाँ, उसके बारे में जो भी पता है बताओ हमें। हाँ, सुमित 3 दिन पहले मुझसे ही मिला था। कह रहा था कि उसे किसी ने जहरीली दवाई देने की कोशिश की है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कितने दिन पहले की बात है? ये 3 दिन पहले की बात होगी। क्या उसने तुम्हें नाम बताया? नहीं, उसने बस इतना कहा कि मेरी रिपोर्ट सुरक्षित रखना पर किसी पर भरोसा मत करना। और वो रिपोर्ट कहाँ है? गायब हो गई। कल रात को कोई फाइल रूम में आया था। क्या इतनी लापरवाही? मैंने आवाज सुनी पर देख नहीं पाया। या शायद तुमने देखा लेकिन बता नहीं रहे। अरे ये पसीना कैसा? मिस्टर प्रताप सिंह, सुना है आपका दवाई का गोदाम भी है? जी हाँ पत्रकार जी, बताइए क्या काम है। सुना है आपके दवाई के गोदाम में सुमित ने रिपोर्ट तैयार की थी। ये सब सरासर अफवाह है पत्रकार जी। सुमित लड़का अच्छा था वो, लेकिन पत्रकार लोग छोटी बातों को हमेशा बड़ा बना देते हैं। ध्यान से प्रताप जी, लेकिन छोटे कस्बों में नकली दवाइयाँ मिलना ये तो बड़ी बात है ना। देखो अर्जुन, मेरे धंधे को बदनाम करने की कोशिश मत करना। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उतना जितना छुपाओगे उतना ही दिखता है प्रताप जी। अभी तो चलता हूँ प्रताप जी, लेकिन मेरी नजर हमेशा आप पे रहेगी। नाम याद रखना, पत्रकार अर्जुन। देखो अर्जुन, मर्डर स्पॉट से सबसे नजदीकी घर यही है, तो हमें इस घर में पूछताछ करनी पड़ेगी और छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से साफ दिख रहा है कि जहाँ खून हुआ था वहाँ का नजारा। तुमने इसे देखा है? सर, क्या हुआ अर्जुन?
देखो इस लड़की ने ये स्केच बनाया है। बेटा ये आपने बनाया है? आपने देखा है ये? बेटा क्या तुम इस आदमी का चेहरा बना के बता सकती हो? ये तो पहाड़ी कस्बे का आम जैकेट नहीं है। इस तरह का जैकेट कुछ लोगों के पास ही है। क्या तुम पहचान सकते हो इस जैकेट को? क्या है बेटा? क्या है? अरे अर्जुन क्या है वहां पे? चलो देख के आते हैं। ये किसकी तस्वीर है? इससे साफ पता चल रहा है अर्जुन कि रवि ने हमसे झूठ बोला। और बात जितनी सरल दिखती उतनी है नहीं। रवि सच छुपा सकता है लेकिन हत्यारा कोई और है। हेलो हवलदार बांगड़े, मेरी लाइव लोकेशन पे पहुंचो जल्दी। इस रवि की सारी डिटेल्स लेके मेरे पास पहुंचो बांगड़े। रुक जा रवि, जा रवि, रुक जा रवि। तू बच्चे नहीं जा सकता, रुक रवि, रुक जा रवि। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने सुमित को नहीं मारा। ये सुमित का कातिल। मैं बोल रहा था ना सर आपको। हाँ मैंने उससे झगड़ा किया था, लेकिन जंगल पहुंचा तब तक वो मर चुका था। उस रात मैंने उसे किसी से मिलते देखा था। अंधेरा था, बस वो परछाई देखी और वो गला जाके। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। फिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की? मुझे डर था कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले, और सुमित ने मुझे धमकी दी थी कि किसी पर भरोसा मत करना, इसलिए मैं डर गया था। नौटंकी बहुत हो गई तेरी, चल थाने। देखो जी, इस घर के अच्छे से तलाशी लो और देखो वो स्केच बुक कहाँ है। सर देव का फोटो। ये तो देव का स्केच है। इसका मतलब देव हमसे शुरू से झूठ बोल रहा था। सुमित को नकली दवाइयों की सच्चाई मिल गई थी और देव भी इस रैकेट में शामिल था। अब आंगड़े, देव का पता चला क्या? वो अभी तक क्लिनिक में है। चलो ठीक है, मैं पहुंचता हूँ वहां पे। वो अभी भी क्लिनिक में है। देव, हमें सब पता चल चुका है, तुम ही थी। क्यों देव, अब कहाँ जाओगे बच के? बहुत हो गया तुम्हारा। तो देव, तुमने सुमित का खून क्यों किया? मैं सुमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो फिर क्यों मारा तुमने सुमित को? कुछ दिनों पहले इतने रात को देव कहाँ जा रहा है?
आखिर देव जा कहाँ रहा है? रोज इतनी रात को जाता कहाँ पर है ये? आज पता लगाना पड़ेगा। हेलो बॉस, मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। एक कॉल किससे कर रहा है? लगता है कोई और भी आने वाला है। ये कौन आ रहा है? आते वक्त तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बॉस, किसी ने नहीं देखा। माल लाया? हाँ बॉस, लाया। चेक करा। कड़क है भाई, एक ही पाउच लाया गया। माल गोदाम में पहुंचा देना। अच्छा, तो इन सब के पीछे इसका हाथ है। डॉक्टर होके दवाई की आड़ में ड्रग्स का धंधा करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो सुमित ने तुम्हारे खिलाफ जो फाइल बनाई थी, वो फाइल कहाँ है? हम गए थे सुमित के घर पे, ना फाइल मिली और ना सुमित। लेकिन उसके घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। खूनी में नहीं, कोई और है।